आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे हाई यील्डिंग एनिमल रखने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, हाई यील्डिंग एनिमल देख के बहुत लोग लालच में आ जाते हैं। आजकल बहुत सी गायें हैं जो 35 और 40 लीटर दूध देती हैं और वो दाना तो होता ही खाती है। 500-600 रुपये का एक दाना खाता है एक पशु, और इनको मेंटेन करना कहते हैं साहब ये रह नहीं पाएगी। उसका मेन कारण ये है कि ये मूंगफली की खल होती है, सोयाबीन की खल होती है, मूंगफली की खल होती है और बिनौले की खल होती है। ये इन एरियाओं में नहीं होती। यहाँ पे हॉट ह्यूमिड होता है, वहाँ पे ये ड्राई एंड हॉट में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है कि यहाँ पे जो है वो लाई की खल होती है, सरसों की खल होती है। अब उसमें भी लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि वो 50 रुपए वाली खल को नहीं खिला सकते, वो सिर्फ जानवरों को चराते हैं। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। जैसे बिहार में अभी कोविड के बाद बहुत लेबर लौट के आ गई है, वो गाय रखने की सोच रहे हैं और गाय रख भी रहे हैं। तो वहाँ पे जो हाई प्रोड्यूसिंग काउस को रख रहे हैं पंजाब और एल्सवेयर देख के, या वहाँ से गाय ले आते हैं तो उसमें दानों को खिलाते हैं। अब मैं दाना का आपको बता दूँ, हर एक कंपनी जो है दाना 1300 रुपये से लेके 1500 रुपये तक, 1600 रुपये तक बेचती है। आपका जैसा जानवर है ऐसे ही। पर वो जो है, जो बैग होता है उनका 50 किलो का 1500 रुपये या 1300 रुपये का, उसमें वो अच्छे दूध देने वाली के लिए वो 1600 रुपये वाला या 1550 रुपये वाला दाना नहीं मंगाते, क्योंकि उसके खरीदने वाले ही बहुत कम। वो जो है वो 1200-1300 रुपये वाला दाना खरीदते, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और उतना वो दुकानदार उसको इसलिए नहीं मंगाता है कि लोग खरीद नहीं ले, और लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। ये तो बहुत विकट समस्या है। तो इसलिए जो 2-4 फार्मर्स को मैं जानता हूँ, वो तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर करके पूरा ट्रक ज़्यादा प्रोटीन वाले दाने को मंगा लेते। ठीक है, उनका तो हो गया काम। अब बाकी लोग जो हैं वो वैसा दाना जो खिलाते हैं सस्ता वाला, उससे उनका दूध प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना दाना बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं साहब हमारा दाना साहब बहुत अच्छा है, हम तो घर पे ही बनाते हैं। वो ठीक है, वो आप इंग्रेडिएंट्स वहाँ में मिल जाएंगे, आप घर पे बना लीजिए। एक से आई खल, एक से आई राइस पॉलिश, एक से आई मक्का या चावल या जो कुछ भी है, मक्का, चावल, गेहूँ आप मिला सकते हैं। तो ऐसे परंतु मैं जो फार्मर से बात करता हूँ वो 10% फार्मर हैं, वो बड़े बड़े फार्मर हैं। तो वो ये बताते हैं कि हम इसको मसूर की दाल और खिलाते। दालों के बारे में मैं बता दूँ, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो यहाँ तो उड़द की दाल बनती है ज़्यादा, पर आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि उड़द की दाल का छिलका भी मिल रहा है। आप ज़्यादातर ये देखते हैं कि साहब अरहर की दाल या चने का छिलका मिल रहा है बाजार में, या मूंग की दाल का छिलका मिल रहा है। तो वो इसलिए नहीं मिलता है कि उसका जो छिलका है उसमें सोयाबीन का छिलका है, उसमें भी बड़ी जल्दी फंगस लग जाता है। तो ये जो कंपनियां होती हैं जब ये इनको यूज़ करती हैं तो ये इनको स्टरलाइज करके और पैलेट बना के और पैक करके देती हैं। जब आप बना के रखेंगे वो ख़राब हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा लोग चने का खिलाते हैं, चने का छिलका खिला दिया या अरहर का छिलका खिला दिया। और मसूर की दाल तो वैसे ही खिलाते हैं, मसूर की दाल का छिलका मिलता भी नहीं है, वो सॉल्युबल फाइबर है और वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो 3rd ग्रेड टाइप की मसूर की दाल होती है इसको खिलाते हैं लोग, और उनका दूध उत्पादन 40 लीटर 45 लीटर होते हैं। तो ये मैंने आपको चारे के बारे में, बहुत लोग कहते हैं आप चारे के बारे में बताइए, आप चारे के बारे में बताइए। अरे भाई, जब वहाँ पैसा ही नहीं है तब मैं चारे के बारे में क्या बताऊँ। है टका से ऊँट मिल रहा है, वह टका भी तो हो पहले। आप इस बात को समझ लीजिए कि लोग बहुत गरीबी हालत में रहते हैं और जबरदस्ती गाय को रखते हैं, उनके पास नहीं है उसको खिलाने के लिए। वो ज़्यादातर पब्लिक जो है चराती है या थोड़ा मोड़ा उसको चोकर पोकर डाल देते हैं और हरा चारा खिलाते हैं। देखिए, बिहार की पॉपुलेशन जो है करीब 10 मिलियन है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। और राजस्थान की 6 मिलियन है, वो बहुत बड़ा, वो सबसे बड़ा राज्य है, ये बहुत ही छोटा राज्य है। तो भाई यहाँ पे मतलब लेबर सस्ता है, ज़मीन सस्ती है, हरा चारा काफ़ी मात्रा में, बरसात खूब होती है, नदियाँ काफ़ी है। तो यहाँ भी लोग मतलब ये मसूर की दाल खिला के एनिमल्स को, हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को रख रहे हैं। देखिए, आजकल लोग 2 ही बात पूछते हैं। एक बात तो ये पूछते हैं हम ब्रीड कौन सी रखें। अरे कोई ब्रीड नहीं होती आजकल।
आपको जर्सी 30 लीटर वाली भी मिल जाएगी, 40 लीटर वाली भी मिल जाएगी, 10 लीटर वाली भी मिल जाएगी। आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं? आपको हॉलस्टीन जो है 15 लीटर वाली भी मिल जाएगी और 75 लीटर वाली भी मिल जाएगी। तो वो तो सीमेंट की बात है ना, आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं? आप ब्रीड के पीछे क्यों पड़ते हैं बिना बात के लिए? और जितना जितना ज़्यादा दूध देती है फैट कम हो जाता है, और जितना जितना कम दूध देती है फैट ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर SEC पे दे रहे हैं दूध सेल्फ कलेक्शन सेंटर पे, तो आपका तो पेमेंट तो उसी हिसाब से होगा। जिस हिसाब से आप भैंस का दूध देंगे उसका पेमेंट भी उतना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से आप हॉलस्टीन का दूध देंगे उसका भी उतना ही पेमेंट पड़ेगा, और जिस हिसाब से आप हॉलस्टीन का दूध देंगे उसका भी। तो जर्सी और हॉलस्टीन और भैंस में वो सीमेंट के ऊपर बात है, आप कौन सा सीमेंट। आप जेनोमिक एनिमल आ गए हैं, ये लोग बहुत चक्कर में पड़े हुए हैं, वो देख लेते हैं कि सारे 40 लीटर दे रही है, 35 लीटर दे रही है, और फिर वो जो है उसके पीछे पागल हो जाते हैं। पर उनके पास बीज तो है नहीं, बीज तो अच्छी अच्छी कंपनियां देती हैं बीज, और मेरा बीज के एड्रेस भी है मेरे पास, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो पहले आप बीज प्रोक्योर करिए और 40-50 लीटर दूध पैदा करने वाली गाय की उत्पत्ति करिए, या अच्छी जर्सी की करिए, या अच्छी ग्रीलैंडो की करिए, या ब्राज़ीलियन गिरी की करिए। वो दत्ता साहब है, मैंने वो कनाडा में वो सब सीमेंट बेचते हैं, उनका टेलीफोन नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। और बिहार के और झारखंड के भी टेलीफोन नंबर मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ, तो आप इनको पूछिए। देखिए मुझसे लोग बिना बात में आर्गू करते हैं कि साहब आप ये कह रहे हैं ये सही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कहता, जो आपका फार्मर कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग दरभंगा में यूरिया खिला के ही रख रहे हैं, उन पर ना मक्का है ना उन पर खाले, तो वो तो चलाते हैं, थोड़े से यूरिया खिला देते हैं, तो अच्छा रख रहे हैं। उसका टेलीफोन नंबर है, वो कुमुद जी का है, वो यहाँ से दिया जा रहा है, कुमुद जी का टेलीफोन, आप उनसे बात कर लीजिए। आप मुझको कमेंट क्यों करते हो, मुझको आर्गूमेंट क्यों करते हो? जो हो रहा है वो तो देखिए ना, ज़्यादा अकल मत लगाइए। एक से एक अकलमंद तजुर्बेकार लोग बैठे हैं देश में, और वो कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। दिक्कत ये है सारी कि पहले वो सोचता है कि मैं गाय रख लूँ, फिर सोचता है मैं नौकरी कर लूँ, फिर वो सोचता है मैं दोनों काम कर लूँ। ये तो भैया ऐसा है, ये टेक्निकल हो गया, और ये तो सब तक हरबज है, और इसमें आप जल्दी भी नहीं कर सकते। आप इसमें समझिए, देखिए, पता, और फिर आप इसको धीरे से शुरू कर दीजिए। तो आप बस यही याद रखें, एक तो ये बात ये है कि टका से ऊँट बिक रहा है, पर टका भी तो हो, और दूसरी बात ये है कि सब तक हरबज, इसमें आपको रात को नींद नहीं आएगी। जब आपकी गाय जो है 35 लीटर 40 लीटर दूध देगी, और हर 10 दिन पे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अब वो जो महाराष्ट्र है और जो बिहार से, महाराष्ट्र से बॉम्बे जाते थे और बिहार से पंजाब जाते थे, वो कम हो गया, क्योंकि वो कहते हैं वो घर ही में था, हमको 3 बार तनख्वाह मिल जाती है। जो ये है नेस्ले वगैरह है, और जो मदर डेयरी है, ये 10 तारीख को, 13 तारीख को, और क्या कहते हैं 23 तारीख को पेमेंट कर देते हैं। आपको कौन सा वो आदमी है जो महीने में 3 बार पेमेंट करेगा? और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी से दाना ले आएंगे तो 1 महीने बाद पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने एक से दाना ले लिया था, तो वो कहने लगा साहब आप ले जाया करिए दाना, और मैं आपको पूरी 30 ट्रक ही आपके यहाँ उतारवा दिया करूँगा, और फिर आप जो है पैसे 1 महीने बाद दे दीजिए। बार बार दाना लाना, फिर बार बार वो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और फिर वो जब आप इतना खरीदेंगे तो आपको 1 महीने बाद पेमेंट ले लेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये कि ऐसा है गुजरात में, पंजाब में और महाराष्ट्र में, यहाँ तो गवर्नमेंट बहुत सुविधा देती है। जैसे मैं गोवा में पूछा था, वहाँ तो 10 रुपये लीटर दूध की कीमत पे वो और ज़्यादा गवर्नमेंट देती है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सुविधाएं हैं, गुजरात में तो हैं ही सुविधाएं। इस तरह से पंजाब में मैं देखा था कि जो नेस्ले से जुड़े हुए हैं वो सेक्स सीमेंट भी दे रहे हैं, फीडिंग का भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो जहाँ ये दूध में फ़ायदा हो रहा है तो ये कंपनियाँ ये सब देती हैं। दूध और कपड़ा धोना, ये तो इंडस्ट्री कभी बंद होने की है। अब आप देख लीजिए कि आप सब तक हरबज के लिए तैयार है, तो ये लाइन आपके लिए है। आप सोचते हैं कि मेरे पास फ़ोन आते हैं साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 गाय भी रखूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि नौकर से नहीं होगा, नौकर तो आप रखिए, पर आपको वहाँ कुर्सी डाल के बैठना। मेरे पास गाय है, मैं तो वहीं बैठा रहता हूँ। अभी मैं 1-2 दिन के लिए बाहर चला गया तो मेरा नुकसान हो गया।
तो इसमें आपको बैठा रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेंड नहीं है विलायती गाय को रखने के में या भैंस को रखने में, तो आप ऐसी ऐसी दिक्कत में पड़ जाएंगे जो कि जानवर से आपको हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि वेटनरी सर्विसेज कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, कहीं कहीं वेटनरियन ही रख रहे हैं, पर वक्त पर वेटनरियन आ जाए तभी जानवर बच सकता है। अभी मेरी एक गाय को थैलेरिया हो गया था, तो मेरे पास माइक्रोस्कोप है, मैंने माइक्रोस्कोप में देखा थैलेरिया है, और मेरे पास फ्लूपार्बोकोनाइन भी था, फ्लूटालैक्स 1400 रुपये का आता है, और लगा दिया मैंने। अगर मैं माइक्रोस्कोप में भी देख लूँ और मेरे पास मेडिसिन ही नहीं है तो मैं क्या कर लूँगा। तो इसमें तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको अपने वेटनरी वाले को अपने साथ लगाना पड़ेगा, लेबर को भी साथ लगाना पड़ता है। मैं डेयरी में 2 ही बात सुनता हूँ, लेबर नहीं मिल रही साहब, और भूसे की रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, लेबर भी मिल रही है और भूसे के रेट भी कोई। मैं पहले भूसा खिलाता था, 13 रुपये किलो था, अब मैं साइलेज खिलाता हूँ, वो 7 रुपये किलो। और भूसे में मारसानी लगाओ, ये करो वो करो, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तो साइलेज को डाल दीजिए, आप थोड़ा सा भूसा डाल दीजिए 1-2 किलो, एक तो वो फैलाती नहीं है, और फिर आप उस पर कॉम्पैक्ट जो पिलेट है वो डाल दीजिए। और अगर वो ज़्यादा वो नहीं खाती हैं तो मैं तो मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल है वो रखता हूँ, उसको खिलाता हूँ, बाईपास फैट देता हूँ, और उन्हें ईस्ट की 2 गोली दे देता हूँ। तो और अगर वो प्रोडक्शन में लानी है तो उनको जो है ये आपका आता है बायोप्लेक्स मिनरल्स है एक्स्ट्रा, वो दीजिए, और मिनरल्स आप दीजिए अपनी गाय को। ज़्यादातर 6-7 किलो दाना खिलाते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स जो है जाड़े में ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में कम खाते हैं, तो उसके चारे की पैलेटेबिलिटी आप बढ़ा के रखिए। पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गुड़ का पानी दीजिए, बाईपास फैट दीजिए उसे, थोड़ा उसे सीरा दे दीजिए, और गुड़ का पानी नहीं दे सकते। तो जब उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी, और फिर ये देख रही है कि आपकी गाय जो है दिवाली के बाद जाती है सितंबर में, तो वो आपको खूब दूध देगी, उसका रिप्रोडक्शन भी वहीं चलता है, और बयाने के मतलब 60 दिन में वो 51 भी हो जानी चाहिए। उसकी विद्या सब हम सिखाते हैं, हमारे पास जानवर भी है। हमारा यहाँ पे एम्ब्रो ट्रांसफ़र की भी ट्रेनिंग देते हैं, और एम्ब्रो ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग में सब आ जाता है, ब्रीडिंग, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, मैनेजमेंट, काउस का, बफेलोस का। तो आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर हैं, एक झारखंड का है और दूसरा नंबर जो है वो बिहार का है। आप इनसे बात कर लिए, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहता, जो मेरे लाभार्थी हैं वही, उनसे आप बात, तो भी आपको पता चलेगा। अब ये बड़ा खेल हो गया है, अब ये कोई छोटा खेल नहीं है, इसमें 10-20 हज़ार रुपये रोज़ आप आराम से कमा सकते हैं, यदि अगर आप ट्रेनिंग के बाद चलेंगे। धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू।